दूसरा टेस्ट मैच यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो शुरू होने वाला है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। पहला टेस्ट मैच तो बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान आ रहा, और ये शान मसूद एज अ कैप्टन के लिए ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। बाबर आजम एज अ बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा, और शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा। वजह यह है कि ये तीन सीनियर प्लेयर्स हैं और ये तीनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे। और अब देखना यह है कि जो दूसरा वो टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें इमाम उल हक को खिलाते हैं या नहीं खिलाते, क्योंकि इमाम उल हक का टीम में होना ना होना कोई फ़ायदा नहीं। वो टीम के लिए कभी नहीं खेलता बंदा, वो सिर्फ अपने लिए खेलता है। सेल्फिश अप्रोच है, तो बेटर है कि उनको ड्रॉप करके किसी और को खिलाएं। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो भाई फिटनेस का शिकार ये चले आ रहे हैं। पहले नसीम शाह थे, फिर अबरार हुए, और अब जो है वो खुर्रम शहजाद हो गए। और अब देखना यह है कि इस टेस्ट मैच में मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाते हैं, हसन अली को खिलाते हैं, या मीर हमज़ा को खिलाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि तीसरा बॉलर कौन होगा, क्योंकि आमिर जमाल और शाहीन शाह अफरीदी तो होंगे ही होंगे। अब अबरार नहीं है, अबरार ऑलमोस्ट नहीं है इस टेस्ट मैच में भी, क्योंकि उनकी फिट अभी वो टोटली फिट हुए नहीं है। तो नोमान को खिलाते हैं या साजिद को खिलाते हैं, क्योंकि अब इनको स्पिनर खिलाना पड़ेगा। ये गलती ये नहीं कर सकते कि सलमान आगा को सलमान आगा को खिलाए। सलमान आगा ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी पहले टेस्ट मैच में, तो अब सलमान आगा की जगह नहीं बनती। बार बार सवाल उठ रहा है कि सरफराज को क्या करेंगे, रिजवान को खिलाएंगे या सरफराज को खिलाएंगे, लेकिन अभी भी सरफराज की जगह बनती है, और सरफराज ही को तीनों टेस्ट मैच सरफराज को खेलने चाहिए और उनको खिलाना भी चाहिए सरफराज को। तो सरफराज हो गए, बाबर आजम हो गए, शान मसूद हो गए, इन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये तीनों मुसलसल इस फेल चले आ रहे हैं। और बाबर आजम का तो ये साल भी बहुत बुरा गया, और एज अ टेस्ट मैच बाबर आजम की तरफ से ना कोई सेंचुरी है ना कोई 50 है। बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर भी 39 है, और बाबर आजम की एवरेज है इस साल की टेस्ट मैच की 23 है। तो ये बहुत ही जो है अच्छी साइन नहीं है बाबर आजम के लिए। तो बाबर आजम को भी परफॉर्म करना होगा। शान मसूद नए कप्तान हैं। 2023 में ये पाकिस्तान के अगर टेस्ट मैच की बात की जाए तो फ्रॉम द जनवरी 2023 टू दिसंबर ये आखिरी टेस्ट मैच होगा। ये पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी होगा, क्योंकि जनवरी के शुरू में पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज़ हारा था, और उसके बाद फिर श्रीलंका से सीरीज़ हुई थी, वहाँ वो सीरीज़ पाकिस्तान श्रीलंका से 2-0 से जीता था। और अब इंग्लैंड अब फिर ऑस्ट्रेलिया से आया, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहला टेस्ट तो पाकिस्तान हार चुका है। तो यानी कि हालात पाकिस्तान के एज अ टेस्ट टीम अच्छे नहीं हैं, और परफॉर्मेंस देना होगी। और ख़ासतौर पे जो अब्दुल्ला शफीक की जो बहुत बड़ी तारीफ़ें सुनी थी कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। डरे डरे नज़र आ रहे हैं, और परफॉर्मेंस उनकी भी वैसी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को ही समझना होगा। हाँ, माना कि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा बैट्समैन भी उसी वक्त बनता है जो बड़ी जगह, खतरनाक जगह, डेंजरस बॉलर को फेस करके परफॉर्म करता है। यहाँ पे पाकिस्तान 23 साल से कोई भी टेस्ट मैच जीता नहीं है, लेकिन कम से कम बैट्समैन ने रिकॉर्ड ज़रूर बनाया है, सेंचुरियाँ बनाई हैं, परफॉर्म किया है। बड़े बड़े बैट्समैनों ने अपनी अपनी यहाँ पे सेंचुरियाँ ज़रूर बनाई हैं। स्टोक्स के लिए अपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने सेंचुरी बनाई। कोई भी डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से यहाँ नहीं खेलता हुआ आया है। इस तरह अभी पाकिस्तान खेल रहा है, डरे डरे नज़र आ रहे हैं, घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, बॉलर को फेस कर में टेंशन हो रही है। तो ये जो अप्रोच है पाकिस्तानी बैटर्स की, इसको बदलने की ज़रूरत है। मॉडर्न वे ऑफ क्रिकेट खेलें, जैसे बेसबॉल क्रिकेट ईजाद की है मैकलम और बैन स्टोक्स ने, उस तरह की क्रिकेट खेलें। हाँ, ऑस्ट्रेलिया है, आसान नहीं होगा, लेकिन खेलनी पड़ेगी। एक ऐसा स्टेज आता है टेस्ट मैच में जब आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ साथ आपको अटैक करना पड़ता है, एग्रेसिव होना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम के बैटर्स तो किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो ओपनर्स इमाम तो खैर सेल्फिश अप्रोच है, बाकी अब्दुल्ला शफीक हो जाए, शान मसूद हो जाए, या बाबर आजम हो जाए, या सऊद शकील तक हो जाए, परफॉर्मेंस ज़ीरो चल रही है। वो अप्रोच नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है, वो जो फाइट करने का जो एक जज्बा होता है ना, दूसरे बॉलर के सामने उनको डराना, उनको इवन बॉलर से वो खुद डर रहे हैं, और बॉलर्स को बैकफुट पे नहीं डाल पा रहे चौके छक्के मार के। तो यहाँ पे लैकिंग हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। स्पिन अटैक पाकिस्तान का बहुत बैक है, और देखते हैं साजिद को खिलाते हैं या फिर नोमान को खिलाते हैं। खिलाना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों के बगैर पाकिस्तान टेस्ट मैच में, ये बॉक्सिंग डे का जो टेस्ट मैच है 26 तारीख को ये शुरू जो है, इसके बगैर पाकिस्तान अगर उतरेगा तो बहुत बुरा होगा। शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, अब एक तरफ हमारे बैटर्स
ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने बकरी बने हुए, डरे हुए, घबराए हुए और बिल्कुल ही डिफेंसिव मोड में खेले। दूसरी तरफ हमारे बॉलर्स ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को ना डरा रहे, ना उनको ना उनकी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियन बैटर्स घबरा रहे हैं, ना वो खौफजदा हो रहे हैं, ना वो बकरी बने हुए और ना वो डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं। हमारे बॉलर्स की तरफ से ना अटैक हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉलर्स की तरफ से खास तौर पर हमारे सीनियर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से ना लाइन है ना लेंथ है, और किस किस अप्रोच से क्या सोच के वो बॉलिंग कर रहे हैं, और जिस तरह वो जिस लेवल से वो मेरिट पे, क्या मेरिट की धज्जियां उखाड़ के वो T20 के कप्तान बने, और मेरिट की धज्जियां उखाड़ के वो अभी वनडे के कप्तान बनने वाले हैं, और मेरिट की धज्जियां उड़ा के वो टेस्ट मैच के वाइस कप्तान बन चुके हैं। तो परफॉर्मेंस तो उनकी ज़ीरो है, और वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से बॉलिंग करें। एक बॉलर, एक फास्ट बॉलर, वो भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे जहां बाउंस भी मिल रहा है, सीम भी हो रही है बॉल, स्विंग भी बॉल हो रही है, और स्पीड आप देखें कि 138 140 एवरेज भी नहीं है, एवरेज जा रही है शाहीन शाह अफरीदी की 134। और सही कहा रवि शास्त्री ने जब टेस्ट मैच ख़त्म हो रहा था पहला, कि ज़माना हो गया उनको देखे हुए पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ से 140 प्लस बॉलिंग हुए। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को ज़माना हो गया पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। अब उनकी वो अपने आप को 22 साल का 24 साल का कहना छोड़ दें, उनकी वो बहुत ज़्यादा एज वाले होते हुए जा रहे हैं, जो अब इस सर्टेन एज पे आ चुके हैं जहां उनको उनकी पेस डेवलप हो जानी चाहिए थी। इतने मैचेस उन्होंने खेले हैं, और जिस अंदाज से वो जिस भी फॉर्म में वो कप्तान बने हैं, उसी फॉर्म से वो अगर अपनी पेस भी ले आते तो बहुत अच्छी बात होती। उनकी पेस दिन ब दिन गिरती जा रही है, ना लाइन है ना लेंथ हो रही है। और फिर बोलते हैं कि अगर इसी तरह अगर कोई एशियन सरजमीन पे खिला दो तो फिर एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है उनको कि यहाँ पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं मिली। यार अगर अगर ठीक है वहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने तो घबरा के रखा हुआ है ना। आमिर जमाल ने भी तो पहले पहले ने उसमें 6 विकेटें हासिल की थी ना, पहले टेस्ट मैच में टोटल 7 विकेटें हासिल की थी ना। आपने पूरे टेस्ट मैच में 2 विकेटें हासिल की, इतने रन्स भी आपसे नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से आप बॉल आराम से बैटर्स आपको धो रहे हैं। वार्नर जिस तरह उसको आपको मार रहे हैं, या जिस तरह और भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के बड़े आराम से बगैर घबराए हुए घबराए डरे हुए। देखिए 23 साल से हम यहाँ पे जीते नहीं, लेकिन बड़े बड़े बॉलर्स वसीम, वकार, शुएब अख्तर, उसके बाद फिर आमिर, उसके बाद फिर जाहिद, फिर आसिफ, इन सबसे जुनेद खान, मोहम्मद इरफान, ये सभी इसी सरजमीन पे इन्हीं बैट्समैन को, इन्हीं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, इससे बड़े बड़े नामवर ग्रामी बैटर्स को डराते थे, घबराते थे, बाउंसर मारते थे, पसलियों पे बॉलें मारा करते थे, मुंह पे बॉलें मारा करते थे। तो वो स्कोर वो भी करते थे, लेकिन वो एक एक दिखता था कि हाँ यार क्रिकेट चल रही है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बकरी बने हुए हैं, चाहे बैटर्स हों चाहे बॉलर्स हों, स्पिनर हों कोई, या फील्डिंग साइड पे भी चले जाए तो सेम हाल है पाकिस्तान का। तो भाई हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन लड़ते हुए नजर तो आओ, परफॉर्म करते हुए तो नजर आओ, कुछ एक एक्साइटमेंट तो हो क्रिकेट में, नजर तो आए, कोई तुम लोग की अप्रोच तो नजर आए कि किस फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे हो। बैटिंग कर रहे हो तो क्या क्या अप्रोच है, बॉलिंग कर रहे हो तो क्या टारगेट है, क्या एग्रेशन है, क्या लेवल है। एग्रेसिव खेल बॉलिंग करोगे, डराओगे, बाउंसर मारोगे, यॉर्कर मारोगे, पसलियों पे बॉल मारोगे, क्या करोगे, सीम स्विंग क्या करना चाहते हो। सिर्फ बॉल पटक देना, बॉल को करा देना, ना पेस है ना कुछ है, ईजिली बॉल बैटर्स आराम से आपको धो रहे हैं। तो ये इस तरह अगर करोगे तो फिर कभी भी पाकिस्तान के ना खुद बड़े स्टार बन सकते हो। बेशक जितनी पॉलिटिक्स कर लो, जितनी PR कैंपेन चलवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरिट का कत्ल आम करके आप कप्तान तो बन गए जाओगे, वनडे के या T20 के तो बन ही गए हो, टेस्ट के वाइस कैप्टन बन गए हो, लेकिन ज़्यादा देर तक ये चीज़ रहती नहीं है। परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान पहले, अपने लिए खेलना छोड़ दें। अप्रोच इमामों वाली ना अपनाएं। इमाम तो ढीठ के बच्चे हैं कि वो बस अपने लिए खेलते हैं, अपने अप्रोच, उनकी अप्रोच सिर्फ डिफेंसिव रहेगी अपने लिए, और सेल्फिश अप्रोच रहेगी। तो जहाँ वो डिफेंस पे नज़र आ जाए, समझ जाए कि आज इमाम का पूरा प्लान है कि वो मुल्क के लिए नहीं खेलने, टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए खेलने कि वो बस किसी तरह 40 60 70 के करीब स्कोर कर दें और बता दें कि यार भाई मेरा तो काम हो गया, मैं अगले 2 मैच के लिए पक्का हो गया। तो यहाँ पे इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना होगा, और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जो शुरू होगा। अदरवाइज एक भी सेशन या 2 भी सेशन अगर उन्होंने आपके गले में डाल दिया तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। और ख़ास तौर पे विकेट कीपिंग बहुत देख दाग के सरफराज को करनी होगी, पहले टेस्ट मैच की तरह नहीं करनी होगी। और दूसरा
फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, जो कैच ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे शान मसूद से कैच ड्रॉप हुआ, अब्दुल्ला शफीक से कैच ड्रॉप हुआ, खुरम शहजाद से कैच ड्रॉप हुआ, और भी जितने भी मिस फील्ड्स या कैचेस ड्रॉप हुए थे उन सब को से अवॉइड करना होगा। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान 3-0 से बदतरीन, देखिए एक शिकस्त होती है, एक होती है बदतरीन शिकस्त, एक होती है आप टेस्ट मैच हारे, फाइट किया, मुकाबला किया, 3-0 से हार गए, डजेंट मैटर। पर एक चीज़ होती है आप 300 रन से हार रहे हो, आप 250 रन से हार रहे हो, आप इनिंग डिफीट कर रहे हो, आप फॉलो ऑन हो रहे हो, तो इस जो बदतरीन और एक जलालत वाली जो हार है ना, उससे परहेज करें तो बहुत अच्छा है। अब देखना पड़ेगा कि जो शान मसूद वार्म अप मैच में डबल सेंचुरी बनाए थे, अब क्या इस टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाते हैं या नहीं। शान मसूद पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बैट्समैन अब वो भी पैराशूट के तौर पे आए हैं एज अ कप्तान, अब वो आए हैं, जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, और सिर्फ कप्तानी नहीं, बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। अब हर लम्हा अपडेट करता रहूँगा इस टेस्ट मैच के बारे में, और रोज़ ही आपके सामने वीडियो से इस बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन सा सेशन अच्छा रहा और कौन सा डे किसके नाम रहा, ये सब पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आगे भी अपने लोगों को बताइए, और मेरा चैनल लाइक करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।